इतिहास को या उक्त समाज को हम देखें, अगर ऐनक लगानी है, चश्मा लगाना है, तो उस जमाने का चश्मा लगाना चाहिए, ना कि आज का। अभी हम जिस सदी में हैं, उस सदी में रह के हम रामायण या महाभारत के पात्रों का कुछ भी अभ्यास कर ही नहीं पाएंगे, उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकेंगे। क्योंकि ऐसा है, अब एक सबसे बड़ा पात्र आता है गांधारी जी का। अब गांधारी को कहा है महासती। अब महासती, सती के बारे में हमने कुछ अनाप शनाप सुना है। कई लोग पूछते हैं कि उनको फिर महासती क्यों बोलते हैं, ये सती शब्द क्यों आया। मैंने कहा भैया, सती शब्द का आपको अर्थ मालूम है क्या? हमारे यहाँ पे सती बहुत ही स्त्रियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। सभी ऋषियों की स्त्रियों को सती ही कहा गया है, क्योंकि सती का अर्थ है पवित्र। अब बात यह है कि इसीलिए अंग्रेजों ने यही शब्द उठाया और जो स्त्री अपने पति के साथ सहगमन करती थी उसको उन्होंने चिपका दिया। तो इतने सालों से कोई स्त्री सती गई ये हम सुनते आ रहे हैं, हमारी धारणा भी वैसी हो गई है और हम उनके नजरिए से हमारे इतिहास के बारे में सोचते हैं या हमारे इतिहास को देखते हैं। हालांकि यह बहुत गलत चीज है, क्योंकि उन्होंने सती इस शब्द का चयन भी बहुत ही सोच समझ के किया है, ध्यान में रखिए। शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि उसने जो भी कुछ किया है वो क्यों किया है, किस लिए किया है और उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, ये सब जान लेना चाहिए, तो हमें मालूम पड़ेगा सती शब्द कहाँ आता है। तो हमारे शिव महापुराण में एक सती की कथा है जो आपको मालूम होगी कि भगवान शिव जी की पत्नी थी सती। वह सती अपने पिताजी के यज्ञ में गई थी। दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ में वह सती गई थी और वहां पे अपने पति को न बुलाने के कारण वो रुष्ट हो गई थी और उसी रुष्टता के कारण, बहुत ही दुख के कारण, उस सती ने उसी यज्ञ कुंड में वह कूद ली और उसने अपनी जान दी। तो वही सती शब्द इन्होंने उठाया उस पुराण से और चिपका दिया। जो औरत अपने पति के साथ सहगमन करती थी उसका नाम सती कर दिया, सतीकरण उसका हो गया। अब ऐसा है कि अगर अपनी संस्कृति में यह सती का प्रावधान अगर किसी धर्मशास्त्र में होता, धर्म ग्रंथों में होता, तो हम समझ सकते थे, लेकिन कहीं पे भी सती का प्रावधान मिलता नहीं। इसका मतलब इस देश में सती जाने वाली स्त्री बहुत ही कम संख्या में थी। बहुत ही कम मतलब आप गिनो भी मत। यह केवल मैं नहीं कहता, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है। लेकिन फिर भी आज तक हमारे सर पे वही शब्द मारा जाता है। तुम हिंदू कैसे जंगली हो, कैसे जानवर जैसे थे, और उनको सिखाया पढ़ाया किसने? तो हमने। इस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे इतिहास की रचना की। प्रायः उसी इतिहास को हम दोहराते रहे। ऐसा है कि एक झूठ अगर 10 बार सुनाई पड़े तो 11वीं बार हमारा बुद्धिभेद हो जाता है और हम उसी झूठ को सच मानने लगते हैं और 12वीं बार से वही झूठ अपने सर पे, जैसे सच का बोलबाला वैसे ही इस झूठ का बोलबाला हो जाता है और सच कहीं पे भी दूर चला जाता है, निकल जाता है। यही विडंबना है। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे सती इस शब्द का प्रयोग पवित्र, पवित्र आत्मा, पवित्र स्त्री, इसलिए सती शब्द का प्रयोग किया गया है। एक सीधी सी बात आपको बता देता हूँ कि अगर भारत में सभी स्त्रियां सती जाती होती इतिहास काल में,
तो आज एक भी स्त्री बचती? 1000 पुरुषों के साथ जो प्रमाण कहा जाता है स्त्रियों का, वह प्रमाण बहुत ही कम हो जाता ना। लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब ही ये मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, तो कोई भी नहीं गई, कुछ कुछ स्त्रियां गई। अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं मूलतः कोंकण प्रांत का हूँ। तो कोंकण में मेरे गांव में कहीं एक आध हमें समाधि दिख पड़ती है। वहां के लोग कहते हैं कि अपने यहाँ पे 500 वर्ष पहले एक स्त्री सती गई थी, तो उसके सम्मान में, उसके स्मरण में इस समाधि को बनाया गया है। अब ऐसा है, करीब करीब 100 गांवों में, 100 चाहे 200 गांव में ऐसी एक ही समाधि मिलती है, वो भी 500 वर्ष पहले। इसका एक मतलब होता है कि 500 वर्ष पहले उसके अलावा और कोई सती नहीं गई, और 500 वर्ष बाद और कोई सती नहीं गई। इसलिए तो वो स्मरण स्थल बनाया गया है। मतलब हमारे यहाँ पे ये कोई प्रावधान नहीं था, स्त्रियों को कोई भी सती जाने के लिए उद्युक्त नहीं कर रहा था। अब एल्फिंस्टन की डायरी आप पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि वह क्या कहता है इसके बारे में। लेकिन बात यह है कि अगर झूठ ही बोलना है तो बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। और हमारे यहाँ का आज का जो हमारा समाज है, जो शिक्षित है, वह भी उस झूठ के झांसे में आता है, क्योंकि हम अंधे हो गए। या तो हमारी आंखों पे गांधारी जैसे एक पट्टी बांध दी गई है, उसकी वजह से हम सच देखते नहीं। अगर कोई बताता है तो हम उसको पचा नहीं पा रहे हैं। एक आत्मपीड़क वृत्ति हिंदुओं में ज्यादा है। इसलिए आज जब हम महासती गांधारी के बारे में सोचते हैं, तो हम इसीलिए कहते हैं आपको कि करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व समाज के बारे में जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ हम समझ लेने का प्रयास करते हैं, तो 5000 वर्ष पूर्व क्या धारणा थी, वही धारणा आज कायम है। वही समाज, उसी प्रकार से रहने वाला समाज आज कायम है? नहीं है। सभी धारणाएं बदल जाती है, 25-50 साल में धारणाएं बदल जाती है। भैया आप तो सोच रहे हो 5000 वर्ष पूर्व, तो तब की धारणाओं को हमें ख्याल रखना चाहिए, वरना हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, ना हम कुछ पढ़ पाएंगे। अब प्राचीन ग्रंथों में जैसे अभी आया है सती के बारे में, तो आपको बता दूं कि महाभारत में सती नहीं है क्या? है ना? किसी के मन में आ जाएगा, क्योंकि माद्री गई थी पांडु के साथ सती। लेकिन वहां पे भी सती इस शब्द का प्रयोग नहीं है, उसे सहगमन कहते हैं। और वो सहगमन करते हुए भी माद्री ने जो विश्वास दिखाया है कुंती के ऊपर, वो कुंती के ऊपर जब मैं बोलूंगा तब उस पर वो सब आ जाएगा। फिलहाल केवल इतना ही कहता हूँ कि महाभारत में है केवल एक ही, वो पांडु और माद्री का है। उसके अलावा और कहीं पे भी हमें दिखता नहीं। लेकिन आज जो होता है वो हम उस पे पर्दा क्यों डालते हैं हमारे आंख पे? परसों परसों अंजना तिवारी ने खुद को जला लिया यहाँ पे लखनऊ में, जो अंजना तिवारी से आसिफा बन गई थी। ऐसी कई लड़कियां हैं जो आज खुद को या तो जला लेती है, या तो उनका सर धड़ से अलग किया जाता है, या तो और कुछ अत्याचार। सभी अत्याचारों का बयान करना हालांकि मेरे शब्द शक्ति के बाहर है, लेकिन उस प्रकार का आज हो रहा है। परसों फ्रांस में क्या हुआ आप सबने तो पढ़ा है, एक टीचर की जिस प्रकार से हत्या की गई, वो भी आपने पढ़ा है। बस उसी कतार में हिंदुओं को लाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। इतना जान लो, इतना समझ लो। हालांकि हमारा धर्म ऐसा है कि हमारे धर्म ने कभी भी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में धर्म ग्रंथ लेके खुद का प्रचार नहीं किया, कभी भी बलात् किसी का भी धर्मांतर नहीं किया। फिर भी हमारे ऊपर सब प्रकार के झूठे आरोप थोपे जाते हैं
इस षड्यंत्र को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर काफी कठिनाई है। अब इसका गांधारी का भाग्य भी देखिए आप, कि दुर्योधन जैसे खल पुरुष की मां और धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट पुरुष की पत्नी बनने का दुर्भाग्य उसे मिला। फिर भी महाभारतकार जो है, व्यास जी जो है, वह उसे महासती कहते हैं। ये जो दर्जा है ना, उसके अपनी कृति से प्राप्त कर लिया। पूरे कुरुकुल में उनकी काफी इज्जत होती थी, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। सौबल देश के सुबल राज की वो पुत्री थी, उसका भाई भी वैसे ही दुराचारी जिसका नाम था शकुनी। और आजकल ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी जो होती है ना, उस पर कुछ कुछ ज्ञान फैलाया जाता है। तो परसों भैया हमने एक कथा ऐसी सुनी कि यह सुबल राज जो था, उसकी जो पुत्री थी गांधारी, उसके कुंडली में जो योग था, भविष्य का जो योग था, वो योग ये था कि उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन उसके पहले पति का निधन हो जाएगा, उसके बाद में उसकी दूसरी शादी हो पाएगी। तो बोले ऐसा अगर होगा तो फिर हमें ये करना चाहिए कि पहला पति किसी मनुष्य नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एक बकरे के साथ उसकी शादी कर दी। फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपको बता रहा हूँ। हाँ, महाभारत में कहीं पे भी नहीं है ये, लेकिन हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसा ज्ञान काफी परोसा जाता है। तो उसी से वो बकरा तो कुछ ही दिन में मर गया। उसके बाद में भीष्म आ गए, अपने पूरा सेना दल के साथ उन्होंने हमला किया, और सुबल के 100 पुत्र थे, उन सबको उसने पकड़ा, उन्होंने पकड़ा और एक रूम में, जेलखाने में उन्हें बंद कर दिया। अच्छा, उनको चावल दिए जाते थे, कोई एक ही उससे मतलब खाकर वही अपनी जान बचा पाएगा, इतना ही चावल दिया जाता था। तो बाकी सब 99 पुत्र, उन्होंने ऐसा विचार किया कि शकुनी को हम रखेंगे और बाकी सब जान दे देंगे। तो शकुनी ने वो चावल खा खा के वो जिंदा रहा। सुबल राज भी मर गया। तो शकुनी ने उस सुबल राज के अपना पिता मरा, वो उसी अग्नि में मरा। जो अग्नि उसे, चिता और चिंता एक नुक्ते का फर्क होता है, मालूम है आपको? जो चिता है वह आयु होने के बाद मनुष्य को जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है पूरी आयु उसको जलाती रहती है। तो सुबल सूडाग्नि में वो मर गया। तो उस सुबल के जो उसकी हड्डियां थी, उस हड्डियों के वो फांसे बनाए। जो फांसे आपको मालूम है, द्यूत समय में वही फांसे डाले गए थे। शकुनी ने वही उनका ही उपयोग किया था। मनगढ़ंत कथा है ये, ऐसा कुछ भी नहीं। महाभारत में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है, दूर दूर तक इसका जिक्र नहीं है। लेकिन लोग अपनी अपनी सोच से क्या क्या निकालते हैं, शायद जस्टिफाई कर दे वो शकुनी को, क्योंकि आजकल दौर ही ऐसा है। मैंने कल परसों रामायण पे, जब मैं रामायण बोल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो खलनायक है उनको नायक करने की चेष्टा हो रही है। जो कुछ अच्छा है वह समाज से निकल जाना चाहिए, और जो बुरा था वही समाज में अब फिर से पनपना चाहिए। इसका प्रयास कई लोग कर रहे हैं, कुछ लेखक कर रहे हैं। काफी दुख की बात है। और उससे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि उनकी किताबें बेस्ट सेलर हो रही है, क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखते हैं। हमारे बच्चे आजकल अंग्रेजी ही पढ़ते हैं। हमारे यहाँ का बता रहा हूँ आपको, भारत का बता रहा हूँ। उसके बाद में उन्हीं किताबों का अनुवाद आता है, या तो हिंदी में या तो मराठी में, तो हम वही पढ़ते हैं। और उन्हें पढ़ पढ़ के हमारी बुद्धि भी कैसी हो जाएगी, हमारी सोच कैसी हो जाएगी, जरा आप ही सोच लीजिए। तो ये प्रयास कौन कर रहा है? हालांकि हमें तो मालूम है कि ये सब प्रयास वामियों का है। वामी अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर हम इस षड्यंत्र को भी अगर नहीं पहचान पाएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल, हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी।
इतना केवल आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि खलनायकों को आप नायक बनाओगे तो आपकी संस्कृति थी ही क्या, आप में कुछ अच्छा था ही नहीं, केवल यही उनके दिमाग में और जोर से पौनेगा, इतना ही आप ध्यान रखिए। और जो भी कुछ षड्यंत्र है उसे पहचानिए, वरना कठिन हो जाएगा। अब हुआ क्या था कि गांधारी में बचपन से ही वो शिव की आराधना करती थी, और शिव जी की आराधना करते करते एक बार शिव जी उसे प्रसन्न हुए, वरदान पूछा, तो हड़बड़ी से बोली मुझे 100 पुत्र चाहिए, और उन्होंने दे दिया वो वरदान। अब ये 100 पुत्र वाली बात भीष्म जी को मालूम पड़ी। अब उनका तो सबसे बड़ा बेटे समान ही था धृतराष्ट्र, बलवान था, 10,000 हाथियों का बल था उसमें, महाभारतकारों का वर्णन है। तो बलवान था, केवल एक ही कमी थी कि वो अंधा था। तो भीष्म स्वयं गए सुबलराज के पास, उसको बताया, पूरी सच्चाई भी बता दी, और उसको कहा कि तुम्हारी पुत्री का हाथ चाहिए। अब ऐसा है कि हमारे यहाँ पे यही कहा जाता है कि पहले जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे गणतंत्रों का वगैरह शासन था, तब राजा का पुत्र ही राजा होता था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज लोकतंत्र है ना, आज अलग क्या होता है, आज क्या अलग होता है, नेताओं के पुत्रगण ही नेता होते हैं ना। आपने कभी सुना है किसी नेता का पुत्र भारतीय सेना में गया है? कभी सुना है? कहीं सरकारी नौकरी कर रहा है? कभी सुना है? कभी किस शिक्षक की नौकरी कर रहा है? कभी आपने सुना है? तो नेताओं का पुत्र अगर नेता ही होता है तो पहले वाले राजतंत्र में उसके बारे में बोलने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है। हालांकि राजा का सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र जो होता था वही राजा, यह भी धारणा गलत है। अगर उसमें कोई दोष हो, जन्म से ही कोई दोष हो, तो राजगादी पे बैठने के लायक नहीं समझा जाता था, इसलिए धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाए। ध्यान में रखिए, धृतराष्ट्र सबसे ज्येष्ठ थे, बड़े थे, लेकिन जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, तो इसलिए वे राजा नहीं बन पाए। और राजा कौन हुआ? पांडु हुआ। तो बिल्कुल पांडु राजा हो गया, तो उसके बाद में पांडवों का ही अधिकार था उस गद्दी पे, इतना ध्यान में रखिए। नहीं तो कोई कोई कहते ठीक है धृतराष्ट्र को गद्दी नहीं मिली लेकिन उसके बच्चों को मिलनी चाहिए, कैसे? पूरा गेम ही चेंज हो गया भैया। अगर धृतराष्ट्र राजा नहीं तो राजगद्दी संभालने वाले, राजगद्दी पे बैठे हुए कौन थे? पांडु थे। तो राजगद्दी पे पांडु मतलब पांडु के पुत्रों को ही राजगद्दी मिलना संभव था, कितना ध्यान में रखिए। तो भीष्म जी ने यह सब बताया सुबलराज को, सुबलराज मान लिए, और सुबलराज ने अपनी कन्या, उसका विवाह कर दिया। उस कन्या को भी मालूम था, ध्यान में रखिए, उसको कहीं अंधेरे में नहीं रखा था, उसे मालूम था कि जिससे हमारा विवाह होने जा रहा है वह अंधा है, लेकिन वह उसने मान लिया। क्यों? राजनीतिक विवाह था वो, शौर्य कैसा है, कुल कैसा है, यह सब देखा जाता था। और इसलिए राजनीति के लिए कुछ कुछ विवाह होते थे कि या नहीं होते थे ना, हमें तो मालूम है। अब भगवान श्री कृष्ण के भी 8 विवाह हुए थे ना, तो ये 8 विवाह अलग अलग राजघराने में हुए थे। अब ऐसे राजघराने में जब शादी होती थी तब बिल्कुल उनसे वो जुड़ जाता था उसी राज्य से, एक राज्य से, ये सब बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसी विचार से गांधारी तैयार हो गई, और गांधारी ने विवाह कर लिया। और ये होने के बाद अगर उन्हें मतलब धृतराष्ट्र को दर्शन सुख का आनंद नहीं है तो फिर वह आनंद मैं भी नहीं लूंगी, ऐसा निश्चय उसने कर लिया, और अपने नेत्र पर काली पट्टी उसने बांधी। अब ये भी केवल गौरवास्पद है ऐसा नहीं, पूरे कुल के लिए यह सबसे बड़ी बात थी कि भैया उसकी तो आंखें नहीं है धृतराष्ट्र की,
लेकिन इसकी तो आंखें हैं, नेत्र होने के बावजूद, नेत्र सुख का आनंद लेने की क्षमता उसमें होने के बावजूद अपने आप अपने नेत्रों को ढक लेना सामान्य सी बात नहीं है। ये जो संयम है वही अपने आप में काफी बड़ा है, यह भी हमें देखना चाहिए। और इसीलिए भी उसको महासती कहा गया। ये जो महाव्रत एक प्रकार से व्रत ही हो गया ना उसका, तो ये जो महाव्रत था, उस महाव्रत के कारण उसमें इतनी अपार शक्ति थी कि महायुद्ध के उपरांत जब युधिष्ठिर उसे मिलने गए, वह पूछ रही थी, क्योंकि 100 पुत्र उसके मारे गए, तो शोकाकुल तो थी ही। हालांकि वो मरने वाले हैं ये भी उसको मालूम था, लेकिन फिर भी एक माँ का वो हृदय है। तो पूछने लगी, राजन कहाँ है, राजन कहाँ है? तो धर्मराज युधिष्ठिर बड़े सरल थे, बड़ी सरल ही उनकी व्यक्ति रेखा है, धर्मानुकूल बर्ताव करने वाले ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर वे आगे हुए और उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, मैं ही एक प्रकार से इस सर्वनाश का कारण हूं। विलाप करते करते हाथ जोड़ के वे खड़े हैं, बोले माँ मुझे माफ करना। ऐसा कहते हुए वे झुके। महाभारतकार ने वर्णन किया, व्यास जी ने वर्णन किया कि वे जैसे ही झुके उसके चरण स्पर्श के लिए, उसके पट्टिका के निचले हिस्से से केवल उनके नाखून उसको दिखे। गांधारी को युधिष्ठिर के नाखून हाथ और पैर के दिखे तो उसके नाखून काले पड़ गए। अब ये दृश्य जैसे ही अर्जुन ने देखा, वो तो भगवान के पीछे ही छुप गए कि कहीं हमें ना देख ले। इसी महाव्रत के कारण वह भगवान को भी उसने श्राप दे दिया। अब ऐसी जो हिम्मत है ना, वो उसी महाव्रत के कारण उसमें आई। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान को उसने कहा कि तुमने सबकी उपेक्षा की, सर्वनाश रोकने का सामर्थ्य तुम्हें था, लेकिन यह सामर्थ्य होते हुए भी उसको रोकने का कोई प्रयास तुमने नहीं किया। इसलिए हे चक्रधारी, आज से 36 वर्ष पश्चात तुम खुद अपने ज्ञाति बांधव एवं पुत्रों के वध का कारण बनोगे। वहां की स्त्रियां भी वैसा ही विलाप करेगी जैसे आज कुरुकुल की स्त्रियां विलाप कर रही है अपने अपने पतियों के शव को देख। भगवान इस बात पे हंसे और वे बोले, 36 वर्ष पश्चात जो होने वाला है वही तुम्हारे मुख से निकला है। तो हे गांधारी, मैं इसे श्राप नहीं समझता, मैं इसे भविष्यवाणी समझता हूँ, क्योंकि वही होने वाला है, मुझे मालूम है। और उसके बाद में द्वारिका डूब गई, आपको मालूम है सबको। और वे सब जब प्रभास पट्टन में आए थे, तब सभी ज्ञाति बांधव एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते मर गए। यह सब घटा तो इतनी शक्ति गांधारी के शब्दों में थी। विवाह उपरांत जैसे ही वो गर्भवती हुई, अब तब पांडु कुंती माद्री सब कहाँ गए थे? तो ये सब वन में चले गए थे, हिमालय में रहते थे, अरण्यवास उनका चालू था। और धृतराष्ट्र क्या कर रहा था? तो धृतराष्ट्र तब पांडु की जगह पे राजगद्दी संभाल रहा था। संभालना बात अलग है और आसीनस्थ होना बात अलग है। इन दोनों में काफी अंतर है, इतना ही ध्यान में रखना। तो वहां पे कुंती को पहला पुत्र हुआ जिसका नाम युधिष्ठिर। अब जैसे युधिष्ठिर हुआ, यह बात हस्तिनापुर तक आई, तब तक इसके तो 9 महीने हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे जो गर्भवती थी वो ज्यों की त्यों थी, वैसे के वैसी ही थी। और उसमें ये खबर आ गई कि कुंती प्रसूत हो गई और उसके यहाँ पे बच्चा हुआ,
लड़का हुआ। तो वही कुछ कुछ एक दो जगह ऐसी आती है कि जब आदमी हिलता है, और वैसा ही दुख इसे हुआ, और उसी दुख के कारण उसने अपने उदर पर प्रहार किया, पेट पे काफी प्रहार किया। उस प्रहार के कारण एक गर्भगांठ उसे हुई। यह सब वर्णन व्यास जी ने किया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं इसमें। तो जो गर्भगांठ काफी बड़ी थी वो, तभी व्यास जी वहां पे आए। तो उसने कहा कि लगता तो था कि ये गर्भ है, लेकिन आप ही लिखिए ये क्या है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने उस पे ठंडे पानी की ठंडा पानी छोड़ा उस पे, और जैसे ही ठंडा पानी उस गर्भगांठ पे पड़ा, वैसे धीरे धीरे जैसे कमल का उन्मीलन होता है, किसी भी फूल का उन्मीलन होता है, उसी प्रकार से वह गर्भगांठ 101 टुकड़ों में उसका उन्मीलन हुआ। केवल अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के जितने वे टुकड़े थे। उन्होंने औषधि घृत के घी के घट मंगवाए, और उन घटों में वह एक एक टुकड़ा उन्होंने रखा। अब एक एक टुकड़ा उस घटों में रखा, 101 घट थे वे। उन घटों में सबसे पहले रोने की आवाज जिसकी आई, उसका नाम दुर्योधन, इसलिए दुर्योधन पड़ा। बाद में कुछ कुछ पलों के बाद बाकी सब घटों से पुत्र पैदा हुए, और एक पुत्री जिसका नाम था दुश्शला। तो ये सब जब हम देखते हैं कि क्या क्या कुंती ने सहा है, और उसके साथ धृतराष्ट्र जैसा विकृत अन्यायी पति, जिसको समझाना, हमेशा वो समझाती थी लेकिन समझाना संभव ही नहीं हो पाता था, विफल होता था। लेकिन तभी जैसे ही पांडु का देहांत हो गया, पांडु के साथ माद्री ने सहगमन किया, उसके बाद में कुंती अपने 5 बच्चों को लेके हस्तिनापुर में आ गई, और हस्तिनापुर में आने के बाद गांधारी के साथ वह रहने लगी। तो गांधारी का दिल कितना बड़ा था, उसका हृदय कितना बड़ा था, कि कुंती के साथ उसने बहन जैसा ही बर्ताव रखा। कभी भी मैं रानी हूँ, तुमसे ओहदे में बड़ी हूँ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से कभी बर्ताव नहीं उसने किया। यह सबसे बड़ी बात है उसके जीवनी में जो हमें देखने के लिए मिलती है। अच्छा, द्यूत द्यूत के बाद में अनुद्यूत हुआ, उसमें पांडव पराजित हो गए। तभी वो एकदम से बिफर पड़ी, और वो बोली अपने पति को, माँ कुलस्य क्षय घोरे कारणम त्वम भविष्यसि। भयंकर कुलक्षय का कारण आप ही होंगे, तो ऐसा मत कीजिए। बच्चों को अपनी मर्यादा में रखिए, या तो दुर्योधन को राज निकाला कर लीजिए, वरना क्या होगा, तस्य प्राप्तम फलम विद्धि कुलांतकरणायत। यह अनुद्योत कुरुकुल का सर्वनाश कर देगा। धृतराष्ट्र तब नहीं माना, उसकी भी यह बात समझ में आ गई, लेकिन कब कब समझ में आई, तब समझ में आई जब चिरहरण हुआ था, और चिरहरण में भगवान ने सहायता की द्रौपदी की। तब जो देखने वाले थे, जिनको दृष्टि थी, उनको एहसास नहीं हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे दृष्टिहीन अंधे को एहसास हुआ। यह बात समझ लेनी चाहिए कि अब संकट आया है, इसका एहसास केवल और केवल वहां पे धृतराष्ट्र को हुआ। राज दरबार में भी भारतीय युद्ध के पहले गांधारी ने स्पष्ट रूप से कहा था, राज्यम तु पांडव इदम तस्याद्य तस्याद्य पुत्राः प्रभवन्ति मान्यम। यह राज्य केवल पांडु का है, एवं उसके पुत्र ही इसके वारिस है, हकदार है, दूजा कोई नहीं, अन्य कोई भी नहीं हो सकता। युद्ध काल में जब युद्ध चालू था, तब उसकी चरण वंदना करने के लिए हमेशा हर रोज दुर्योधन आता था।
माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हाँ? जिसने माँ की एक नहीं सुनी थी वह युद्ध काल में, हालांकि होता ऐसे ही है। पर आपको एक बात बता देता हूँ कि हमेशा ऐसा ही होता है। हमें भी भगवान की याद कब आती है? जब लड़कों की परीक्षाएं होती है, तब हम पूछते हैं घर में, जाओ नमस्कार करो। फिर बाकी सब बड़े हैं, उनके पांव छुए कि नहीं? क्यों? क्योंकि परीक्षा पे जा रहे हो। मतलब जब परीक्षा आती है तो परीक्षाओं के समय में हमें भगवान याद आते हैं। तब हमें हमारे घर में जो उम्र में ज्येष्ठ हैं वह लोग हमें याद आते हैं, बाकी समय में बिल्कुल ही नहीं आते। वैसा ही है, दुर्योधन युद्ध काल में माँ की चरण वंदना करने के लिए आता था, लेकिन कभी भी उसने उसको आशीर्वचन नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि उसकी धारणा ही थी यतो धर्मस्ततो जयः, जहां पे धर्म है जय वहां पे ही है। और धर्म का था यतो कृष्णस्ततो धर्म, जहां पे कृष्ण है, जहां पे भगवान है, वहीं पे धर्म था। इसी प्रकार से वह, अगर गांधारी के जीवनी पे एक हम दृष्टि डाले तो हमें इतना ही समझ में आता है कि वह दीर्घदर्शिनी थी, वह दूरदर्शिनी थी, वह महासती थी। अंत में युधिष्ठिर और बाकी पांडवों के कहने पे भी वो नहीं रुकी। कुछ समय के लिए इन सब के साथ रुकी, लेकिन उसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती वानप्रस्थ के लिए निकल गए। उनके बाद में उनके पीछे पीछे विदुर जी भी चले गए और वानप्रस्थ में रह के वहां पे जिस वन में, जिस आश्रम में वे रहते थे, उस आश्रम को यकायक आग की लिपटों ने उसको लिपटा लिया। लेकिन फिर भी वे तीनों वहां से बाहर नहीं निकले। वहीं पे ही उन तीनों ने अपने प्राणों का त्याग किया, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती। अब इसमें गांधारी के साथ साथ राजमाता कुंती भी आती है। कुंती भोज की गोद ली हुई यह पुत्री थी। अब हमारे यहाँ पे कुंती भोज इस नाम से ही, उसको कुंती नाम से वो जानी जाती थी, लेकिन उसका और एक नाम था प्रथा। तो हमारे यहाँ पे तो लेखक लेखक ऐसे है कि शब्दार्थ से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। वे सोचते हैं कि हमारा ही जो अर्थ है वो अर्थ बिल्कुल बराबर है। तो प्रथा, प्रथा का अर्थ है मोटी, तो मोटी थी इसलिए उसको प्रथा कहा जाता था। ऐसा है कि वह, क्या वो पैदाइशी मोटी थी? अगर मान लिया कि वो मोटी थी, तो क्या वो पैदाइशी मोटी थी? नामकरण तब कब होता था? 12वें दिन में, 12वें दिन पे नामकरण होता था। तो 12वें दिन तक वो इतनी मोटी थी कि उसका नाम प्रथा रख दिया। कुछ भी बकते, कुछ भी लिखते, और लोग भी हमें कहते देखो उन्होंने लिखा है प्रथा मतलब मोटी। ऐसा है ही नहीं। प्रथा का मतलब है पृथ्वी, जो सबको धारण करती है, वह पृथ्वी। पृथ्वी का एक नाम है प्रथा। लेकिन आजकल क्या कुछ भी होता है, अपनी अपनी पोटली से कई लोग कई अर्थ निकालते हैं। उसमें से सबसे फेमस हमारे यहाँ पे एक लेखक है जो अंग्रेजी में लिखते हैं और जिनको रामायण एवं महाभारत का भाष्यकार माना जाता है। चलो आपको उनका नाम भी बता देता हूँ। देवदत्त पटनायक। जिस लेखक का संस्कृत का कुछ भी अभ्यास नहीं है, कुछ भी अध्ययन नहीं है, जो संस्कृत शब्दों के अर्थ भी मनगढ़ंत बता देता है, लेकिन एपिक चैनल पे उसे ही बुलाया जाता है क्योंकि भैया वो अंग्रेजी में बोलता है।
और रामायण महाभारत के बारे में बताता है, जो बताता है वो बहुत धांसू बताता है। धांसू बताना, धांसू बोलना और कई किताबें लिखना, इसका मतलब आप जो लिख रहे हैं वह सच होता है ऐसा नहीं। हाँ, कुछ दिन के लिए चल पाएगा, लेकिन जो इस रामायण और महाभारत के जो परंपरागत अध्ययन करने वाले, जो अभ्यास करने वाले, उनके सामने भैया आप कहीं पे भी नहीं है। ठीक है कि आप अभी, आपकी किताबें काफी छपती है, काफी खपती भी है, इसलिए आप काफी पैसा उससे बना लोगे, विद्वानों की श्रेणी में आपकी गिनती नहीं होगी। क्योंकि ऐसा है, अभी अभी हाल ही में हमने एक किताब उनकी देखी जिसमें उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा है जब कुछ बताता हूँ, जब किसी के बारे में बोलता हूँ तो उसका उदाहरण भी देना चाहिए ना। उन्होंने लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। अब आपको मालूम है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म वगैरह, ये जो है ये हमारे 4 महावाक्य है, वेदों से लिए हुए 4 महावाक्य। शंकराचार्य जी के 4 मठ है, उन मठों को ये एक एक महावाक्य दिया गया है। किन्होंने दिया? आदि शंकराचार्य जी ने दिया है, तब से वो परंपरागत चल रहा है। अब ये महाशय अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या लिखते हैं मालूम है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अब यह अहम ब्रह्मास्मि, इस ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण कहाँ से होता है? कहाँ से आते हैं ये ऐसे लोग? कहाँ से लिखते हैं? और ऐसा सब पढ़ के हम भी यही मान ले कि ब्रह्म यानी ब्राह्मण? ब्रह्म ईश्वर के लिए, जो निर्गुण निराकार है, उस ईश्वर के लिए ब्रह्म इस शब्द का प्रयोग है। लेकिन ये जातिवाचक, ये जानबूझ के करते, बुद्धिभेद करने के लिए करते हैं। भगवान का अर्थ भी उन्होंने ऐसे ही विकृत बताया। भगवान में भग जो होता है, भग मतलब क्या? भग मतलब होल। अरे भैया भगवान का अर्थ बताओ ना। भग का एक अर्थ होल भी होता है, ये हमें ही मालूम है। भगवान का अर्थ बताइए, षडैश्वर्य के बारे में बताइए, वह जिसके पास होता है उसे भगवान कैसे कहते हैं, ये जरा बताइए। चलो भगवान इस शब्द का अर्थ केवल क्या होता है, नीरा अर्थ बता दीजिए, वो नहीं होता है इनके पास। लेकिन फिर भी इस प्रकार से बिनधास्त कुछ ना कुछ किताबें लिखते हैं, अनाप शनाप अर्थ बनाते हैं, और उन्हीं अर्थों को अगर हम फॉलो करते जाए, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मैं तो एक लेखक हूं। आप में से कई जनों को शायद मालूम होगा कि मेरी 46 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, अलग अलग विषयों पे, लेकिन 46 किताबें हैं। हालांकि वो इतिहास पे भी है, वो अनुवादित भी है, धार्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है, ऐसे अलग अलग विषयों पे मैं लिखता हूँ। तो एक लेखक होने के नाते मैं भी लोगों को कहता हूँ कि मेरी किताब पे भी 100% विश्वास मत रखिए। मैंने अगर कुछ रेफरेंसेस दिए हैं तो मूल रेफरेंस आप पड़ताल लीजिए। हालांकि मुझे तो मालूम है कि 100% मैं सच लिख रहा हूं, मुझे मालूम है, लेकिन ये मैं आप पे क्यों थोपूं कि आपने वही मान लेना चाहिए। इतने खुले विचार के हम लोग होते हैं। इन लोगों का ऐसा होता है कि भैया जो हमने लिखा है वही सच है, बाकी कुछ सच हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों से जरा सावधान रहिए। जब हम कुछ पढ़ते हैं, अंधेपन से मत कुछ भी कीजिए, अंधेपन से कुछ भी फॉलो भी मत कीजिए। इतना ही केवल आपको कहता हूँ। तो ये जो कुंती थी, कुमारी अवस्था में जब थी, तब इन्होंने, दुर्वासा मुनि आए थे। अब दुर्वासा हमें मालूम है, हमने कुछ पढ़ा हुआ भी रहता है कि दुर्वासा शीघ्रकोपी ऐसे ऋषि थे। लेकिन इस बच्ची ने उनकी अच्छी तरह से सेवा की, तो उससे वे भी खुश हो गए, प्रसन्न हुए, और बोले बेटी क्या वरदान चाहिए, वो बोलो। तो हड़बड़ी में वो कुछ बोल नहीं पाई, तो उन्होंने उसको कहा कि जिस भी देवता का आवाहन करोगी उस देवता से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और वे चले गए। अब ऐसा है कि वह एक, हमारी अवस्था ऐसी रहती है ना कि आदमी को हमेशा ही कुतूहल रहता है। अब ऐसा है
इन्होंने कुछ बताया, लेकिन क्या ऐसा होता है सही में? संभव हो पाएगा? देखेंगे, करके तो देखेंगे। अब जब माँ बताती है ना बेटे को कि बेटा वहां पे जो डिब्बा रखा है ना वह मत खोलना, हाँ, बाकी डिब्बों में से बिस्कुट वगैरह ले लेना, लेकिन उस डिब्बे को मत खोलना। अब बच्चा देखता है माँ की नजर कब चुरा के वही डिब्बा खोलने का प्रयास करता है। क्यों? कुतूहल। क्या होगा, क्या है इसमें? उसी कुतूहल वश से उसने आह्वान किया। अब जो भगवान हमें हमेशा दिखते हैं, कई लोग कहते हैं ना भगवान है तो दिखने चाहिए, हम तो भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे और बोलेंगे भगवान है तो दिखने चाहिए। अरे भैया आप कुछ तो करो, लेकिन भगवान दिखने चाहिए। अब जो हर रोज दिखते हैं उनको तो हम देखते नहीं। कौन दिखने वाले हैं हर रोज दिखने वाले, आपको मालूम है? सूरज भगवान। जो सूरज भगवान हर रोज दिखते हैं, तो वही उनको ही देख के उसने उनको ही आह्वान किया, तो वे आ गए वैसे ही वो घबरा गई और बोली नहीं नहीं नहीं, मैं तो देख रही थी कि ऐसे कुछ मंत्र पढ़ के कुछ होता है या नहीं, आप चले जाइए। तो बोले अब आया हूँ तो मैं चले जाने के लिए नहीं आया, अगर मैं वैसे ही लौट जाऊं तो मुझे शोभा नहीं देता। तो बोली लेकिन मैं तो, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ, ऐसे में अगर कुछ हो जाए तो मुझे भी शोभा नहीं देगा। तब उन्होंने उसको वर दिया। ग्रंथोक्त जो वर्णन है वो आपको बताता हूँ कि तुम्हारा कुमारीपन भी वैसे ही रहेगा। और वे चले गए। उसके पश्चात जिसका जन्म हुआ वह था कर्ण। अब ऐसा है, कर्ण की व्यक्ति रेखा ही महाभारत में ऐसी है कि कई लोगों को उसके बारे में काफी प्रेम उमड़ आता है। अब वो शौर्य में कम था, बिल्कुल नहीं। धैर्य में कम था, वो भी नहीं। लेकिन फिर भी उसको जब कोई ऐसा कहता है कि अरे पैदा होते ही उसको छोड़ दिया, कितना दुर्दैवी बालक था, तब बात आती है कि नहीं वो दुर्दैवी नहीं था। बात इतनी है कि उसको पैदा होते ही छोड़ दिया। कहाँ पे छोड़ दिया उसने? ऐसा है, मारा नहीं और कहीं वन में वगैरह नहीं छोड़ा। छोड़ा है तो एक अच्छा सा आसन बना के उसमें रख के उसे चर्मणवती नदी में छोड़ा। वह चर्मणवती नदी जहाँ पे यमुना जी को मिलती है वहां पे वो गए। उसके बाद में जहाँ पे गंगा जी को मिलती है, करीब करीब 3 नदियों में से जिसमें जिस टोकरी में उसको रखा था वो टोकरी गई, कहीं पे भी डूबी नहीं। तो उसका दुर्दैव है। जहां पे मिली वहां पे अधिरथ और उसकी माँ, उसके साथ उसकी पत्नी राधा दोनों थे, उनको मिला। क्या वो दुर्दैवी? अब आप केवल ये सोचिए, केवल अधिरथ को अगर मिल जाती और वो घर पे ले जाता उसको, तो उसकी बीवी स्वभावता पूछती कि बच्चा कहाँ से लेके आया? मुझे नदी में मिला, नदी में बच्चे मिलते हैं, हो जाता घर में ही झगड़ा। वो नहीं हुआ, दोनों साथ में थे और दोनों ने देखा और उसको वो घर पे ले आए, उसे बड़ा किया। अच्छा वो ही सबसे बड़ा था क्योंकि तब पांडव पैदा नहीं हुए थे, कौरव तो हो ही नहीं थे। तो अधिरथ कौन था? अधिरथ सारथी था। किसका? धृतराष्ट्र का। तो उसका निवास वहीं पे ही था, काफी नजदीक। तो ये जो जन्मदात कवच लेके पैदा हुआ था, सूर्य का पुत्र था, तो बहुत ही सुंदर दिखता था। बस उसकी किलकारियों से पूरा बाड़ा, राजबाड़ा गूंजता था। सबको प्यारा ही था वो। ये भी दुर्दैव नहीं है। ये सब ग्रंथोक्त बात बता रहा हूँ। तो हालांकि वो अलग विषय है, कर्ण पे तो मुझे बोलना नहीं है, मुझे कुंती पे बोलना है। तो उसके बाद में कर्ण मतलब कानीन पुत्र, जो कुंवारी अवस्था में थी तब उसको जो पुत्र हुआ इसलिए उसको कानीन पुत्र कहा जाता है। उसके पश्चात उसका स्वयंवर हुआ, कुंती का स्वयंवर है। पांडु का चयन उसने खुद ने किया है।
खुद चयन करना इसे ही कहते हैं स्वयंवर। स्वयं मतलब खुद अपना वर निश्चित करने का अधिकार जब था, वहां पे कई राजा लोग आते थे और वे जो राजाएं आते थे उनकी पहचान के लिए, हर एक का इंट्रोडक्शन करने के लिए, हाँ, वहां पे उस लड़की के साथ एक दासी रहती थी, वो हर एक का परिचय कर देती थी, ये कौन है, किस राज्य से आए, इनका कुल कैसा है, क्या क्या है। अब वो लड़की सब सुन लेती थी, फिर हाँ चल आगे, मतलब इनका पत्ता कट, चल आगे। ऐसा करते करते जब पांडु के सामने आई, तो उसने पांडु के गले में वरमाला डाल दी और वहां पे उनकी शादी हो गई। अच्छा, उसके बाद में कुछ ही दिन में पांडु की और एक शादी हुई। मद्र देश की जो राजकन्या थी माद्री, उसके साथ उसकी शादी हो गई। एक बार ये सब वन में गए थे, वहां पे हिरण के रूप में एक ऋषि जो विहरण कर रहे थे मृगी के साथ, उनको पांडु ने मारा। तो मरते मरते उन्होंने उसको श्राप दिया कि तू भी अपनी स्त्री के पास जब मोहवश जाएगा तब तेरा मृत्यु हो जाएगा। और इस श्राप को लेके पांडु आया। एक बात याद रखना कि पांडु केवल शरीर से, मतलब ऊपरी उसका जो रंग था वह सफेद था, इतना ही, लेकिन वह सफेद रंग का था, इसलिए कई लोग कहते हैं कि वो निर्बल था, बेचारा था। तो ऐसा नहीं है, उसका वर्णन जो किया है वह पराक्रमी पुरुष का वर्णन किया है व्यास जी ने, उसी प्रकार से वह पराक्रमी था। पांडु कोई निर्बल नहीं था, वो पौरुषहीन नहीं था, लेकिन अब इस श्राप के कारण फिर उसने, मतलब एक प्रकार से संन्यास वृत्ति आ गई, क्योंकि अब यहाँ पे मैं राज करके भी कुछ क्या करूं। पूरे जीवन का एक उस दौर का जो एक आनंद होता है, स्वाभाविक है, काम प्रेरणा स्वाभाविक होती है मनुष्य की, तो उसी आयु में अगर इसी प्रकार से संन्यास्त जीवन का आचरण करना होगा तो मैं राज्य में भी नहीं रहूंगा। और इसीलिए वह वन में निकलने लगा। तो कुंती बोली, हम भी आएंगे, हम यहाँ पे आपके पश्चात केवल रह के करेंगे क्या, आपने जो तय किया है वही हम भी करेंगे और हम भी उसी प्रकार से रहेंगे। तो वन में गए, दोनों गई पत्नियां उसके साथ। लेकिन वन में जाने के बाद उसके दिमाग में यह आया कि नियोग पद्धति धर्म है। नियोग मतलब पर पुरुष के, लेकिन वो भी पुरुष कौन होना चाहिए, हाँ, कोई भी पुरुष नहीं, पर पुरुष के साथ संबंध रख के एक ही बार, इसे कहते हैं नियोग। और वो तब की धारणा थी, हालांकि इनका जो जन्म हुआ था पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का, वो भी आपको मालूम है नियोग की रीति से ही हुआ था, और नियोग किया था तब व्यास जी ने। तो उसी प्रकार से उसने कुंती को कहा कि इन ऋषियों के साथ मैं रहता हूँ लेकिन अपत्यहीन हूँ, तो मुझे अखरता है, काफी कुछ धर्म कार्य करने में भी मन नहीं लगता, तो तुम ऐसा करो, नियोग का मार्ग ले लो, उसका स्वीकार करो। अब ये कौन कहता है, पति कह रहा है, ये भी बात जान लेनी चाहिए। लेकिन इसने उसने उसे नकारा, कई बार उसने कहा, तब जाके कुंती ने एक बार उसको कहा कि ऐसा ऐसा मुझे वर मिला है। बोला फिर अच्छा है, और फिर उसने देवताओं का आह्वान किया। तो पहले ही यम धर्म, तो धर्म से युधिष्ठिर पैदा हुए, वायु से भीम पैदा हुए, महेंद्र मतलब इंद्र से अर्जुन पैदा हुए। उसके बाद में उसने अपना ये मंत्र अपनी बहन जैसी जो थी माद्री, उसे दे दिया। तो माद्री ने तो अश्विनी कुमारों को ही बुला लिया, तो एकदम से दो मिले, नकुल और सहदेव। तो ये 5 बच्चे हुए। लेकिन एक बार वहां पे मोहवश माद्री के साथ, वसंत ऋतु था, माद्री के साथ उस वन में विचरण करते हुए जैसे पांडु जा रहा था, तो उसके मन में
काम भावना उद्दीपित हो गई और वो इतनी इतनी कि माद्री उसको ना 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 कहती रही, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। और जैसे ही उसने उसको स्पर्श किया, वैसे ही पंडु वहां पे मर गया। अच्छा, पंडु का निधन हो गया तो माद्री ने कहा कुंती को कि तुम जिस प्रकार से बच्चों को संभाल पाओगी, उस प्रकार से मैं नहीं संभाल पाऊंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई, तो मैं इनके साथ सहगमन करने वाली, अतः मेरे बच्चों का भी पालन अब आपका दायित्व है, वह आप ही उसका निर्वाह करें। कितना विश्वास कुंती के ऊपर जताया है, ये बात ध्यान में रखिए। और फिर उसने सहगमन किया, वह तो मर गई, और इन पांचों बेटों को लेके कुंती अब हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर में आने के बाद उसका तो आगत स्वागत हुआ, लेकिन तब ये जो 100 कौरव थे, इन कौरवों का बर्ताव कैसे था, और उसी कारण कुंती को बार बार दुख क्यों झेलना पड़ा, दुख के अनेकों अवतार उसे कैसे दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी वह राजमाता कुंती ने इन सब का धैर्य से सामना कैसे किया। तो कुंती और संभवतः द्रौपदी, इन दोनों के बारे में कल के प्रवचन में हम सुनेंगे। तब आज ही अभी मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।